जिस तरह से आप जानते हैं कि मनुस्मृति में जो लड़कियों की जो स्थिति थी कि उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि किस तरह से भारत में महिलाओं की स्थिति जो बनी हुई है, उसको फिर उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया। उस पर शिक्षा का एजुकेशन मतलब सारे अधिकार, मतलब पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार दिया था। हमारे भारतीय संविधान की वजह से आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन जो ये न्यू पॉलिसी आई है, ये कहीं ना कहीं मनुस्मृति को फिर से दोहराना चाह रही है, क्योंकि इस पॉलिसी में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का है, इस पर भी कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मनुस्मृति का फिर से वापसी का दौर आने वाला है? देखिए, इसमें जो मैंने कहा कि कक्षा 8 में ड्रॉप आउट हो जाती हैं करीब 17% लड़कियां, और वो हमारे समाज की भी समस्या है, सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है कि बच्चियों की पहले शादी कर देना और उनको मान लेना कि उनको क्या करना है, घर में चूल्हा चौका ही करना है, इसलिए पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बेटे को पढ़ाना है। तो जो पितृसत्तात्मक हमारी व्यवस्था और जो सोच है, वो भी कहीं ना कहीं लड़कियों की एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही। सरकार को आगे बढ़ करके आना चाहिए था, क्योंकि जहाँ समाज असफल होता है वहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार भी अपना हाथ खींचना चाहती है, लेकिन इसमें एक चीज़ जिसको हम अच्छा भी कह सकते हैं कि लड़कियों के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी एक निधि बनाई गई, उसको लिंग समावेशन निधि कहा गया है। अब ये निधि कितनी होगी, इसको कैसे खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, इसके लिए अभी कोई बहुत ठीक तरीके से बात नहीं हुई हो। मुझे लगता है ये ड्राफ्ट है, अब इसको कैसे लागू किया जाएगा इस पर निर्भर करेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो आपकी चिंता है कि लड़कियां जिस तरीके से सामने आ रही हैं और बाबा साहब के द्वारा जो ड्राफ्ट किया गया हिंदू कोड बिल था उसको नहीं किया गया, लेकिन संविधान में ही इतने सारे प्रावधान कर दिए गए थे कि जिसका लाभ लेकर के वो आगे निकल करके आई हैं, उनमें मेधा है। तो इसके चलते लेकिन ये जो सरकार है, इसकी जो पॉलिसी है, जो इसकी नीयत है, वो मनुवाद पर ही आधारित है। और जब मनुवाद पर आधारित है तो सिर्फ दलित, पिछड़ा और आदिवासी ही नहीं है, उनके घर की जो औरतें हैं वो उनको दहलीज के भीतर उनको सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि ये वो परंपरा है। हालांकि जो विरासत में है उसमें गार्गी मैत्रेयी का नाम लिखा है, लेकिन मैं अगर याज्ञवल्क्य और गार्गी की ही बात करूँ, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो संवाद चल रहा था और गार्गी ने जब अनुत्तरित कर दिया याज्ञवल्क्य तो याज्ञवल्क्य ने वही कहा कि अब दोबारा अगर बोलोगी तो तुम्हारा हम सिर जो है उधड़ से अलग कर देंगे। तो पुरुष जो है भारतीय समाज का वो यही करता है कि जब उसके पास तर्क नहीं बचते हैं, जब वो अनुत्तरित हो जाता है तो फिर लाठी लेकर के दौड़ता है। तो ये जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को ये दोहराना चाहते हैं। नाम भले ही ले रहे हो गार्गी और मैत्रेयी का, लेकिन दरअसल ये उस पूरे भारत के आधे समाज को वो कहीं ना कहीं पीछे धकेल देना चाहते हैं। और एक बयान नहीं है, ये पॉलिसी छोड़ दीजिए, मोहन भागवत ने कहा कि अगर वो बिछिया नहीं पहनती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है और वो नहीं करते तो वो पतिव्रता नहीं है, उसको तो ये कमबख्त जो हैं जिन्होंने कभी परिवार नहीं बनाया, जो स्त्री को ठीक से जानते और समझते ही नहीं हैं, वो दाम्पत्य जीवन पर भाषण दे रहे हैं। तो इनको कौन समझाए? तो दरअसल इस समय की राजनीति में है वही, चाहे नीति बनाने वाले वो संघ हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। अब इनका काम जो था मठ में रहने का और घंटा बजाने का, उससे अलग मुख्यमंत्री कुर्सी संभाले हुए हैं, इनका भी परिवार नहीं है। मोदी जी है वो छोड़ दिए हैं पत्नी को, तो जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी हो वो स्त्री के अधिकार के प्रति कितना संवेदनशील होगा हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि RSS की वो सिद्धांत है, वो उसकी नीति है, तो उस पर वो बढ़ेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा है, जो चुनौती सबसे बड़ी है कि जो समानता के लिए खड़े हैं, जो बहुजन समाज है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को और लोकतंत्र को मानने और बचाने की बात करने वाले लोग हैं, वो इसका मुकाबला कैसे करेंगे, इस चुनौती को कैसे समझेंगे? ये सबसे वाजिब और सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा इस पॉलिसी के बरक्स। पूरे समाज को आप इस पॉलिसी को लेकर जो धारणाएं चल रही हैं, लोग बनी हुई लोगों के दिमाग में जब से आई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका संदेश क्या रहेगा? देखिए, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बड़ी अच्छी दिख रही हैं कि लिंग समावेशन निधि होगी, हम 3 साल के लिए प्री एजुकेशन पहले कर रहे हैं, तो बच्चा जैसे कॉन्वेंट में जाता है वैसे ही गरीब का बच्चा भी जाए। लेकिन जब आप स्कूल ही नहीं ठीक तरीके से बनाएंगे, उसके लिए व्यवस्था ही नहीं होगी, तो वो क्या पढ़ेगा? और ऊपर से जो मोदी जी ने किया है
कि तमाम ऐसी संस्थाएं बना दी हैं कि जो एक तरह से जकड़ करके रखेंगी यूनिवर्सिटीज़ की, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की जो सत्ता ख़त्म हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो ये बड़ा तबका है जो आज भी संघर्ष कर रहा है अपने बेहतर ज़िंदगी के लिए, वो कहीं ना कहीं पिछड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं सबसे ये अपील करता हूँ, मैं खुद भी ये करने का प्रयास करता हूँ कि इन चीज़ों को समझा जाए, इसके पीछे जो छिपी हुई जो नीयत है उसको समझा जाए और इसका मुकाबला किया जाए। ये जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की, संविधान के बचाने की लड़ाई है, और जब वो संविधान के बचाने की लड़ाई है तो ऑब्वियस है कि उसमें स्त्री, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ये जो तबका है, अल्पसंख्यक है, उसके अपने जीवन को बचाने की भी लड़ाई है। आपने देखा कि किस तरह से प्रोफेसर रविकांत चंद्रन जी ने इतने अच्छे से जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर उन्होंने बताया, और किस तरह से आप जानते ही हैं कि जब से पॉलिसी आई है, और क्योंकि शुरू से ये जो एजुकेशन शिक्षा जो पहले की पॉलिसी चल रही थी उसमें जो अमेंडमेंट करके अब जो नई पॉलिसी आई है वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, ये पूरे बहुजन समाज को सोचने की बात है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखकर उसको फिर से वो मनुस्मृति लागू करने की एक तरह से जो प्रोसेस में लगी हुई है, ये BJP RSS का एजेंडा है, उन्हीं की RSS की ये पूरी जो सोच है कि बहुजन समाज को किस तरह से शिक्षा से वंचित किया जाए, क्योंकि संविधान में शिक्षा को जो आरक्षण दिया गया था और जो शिक्षा के व्यवधान दिया गया था, जिस तरह से वो समानता जो बात की गई थी, आज उसी के दम पर पूरा SC ST OBC माइनॉरिटीज़ आज आगे निकल रहा था। बराबरी की ज़िंदगी और शिक्षा में जो गैर बराबरी इस समय चली आकर, मतलब संविधान में भी दिया हुआ है कि बराबरी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैर बराबरी जो चली आ रही है। और इस पॉलिसी में साफ साफ जाहिर हो रहा है कि SC ST माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी गैर बराबरी की जो खाई है वो कितनी गहरी होने वाली है, और ये BJP RSS का एजेंडा है, और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चों के शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको ये शिक्षित हो गए और अपने हक अधिकारों की बात करने लगेंगे, इसीलिए इनको शिक्षा से वंचित किया जाए, ये फिर से मनुस्मृति का विधान लाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे बहुजन समाज को समझने की बात है, इस पॉलिसी पर ध्यान देने की बात है। और नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपकी समझ से क्या ये सही है, क्या SC ST माइनॉरिटीज़ और लड़कियों के लिए क्या इसमें बराबरी की बात की गई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। हमें देखते रहिए, ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए सम्यक TV 24। नमस्कार। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब